नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। शेयर बाजार के बारे में आपने एक बात तो पक्का सुनी होगी, अरे मैंने उस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया और कुछ ही दिनों में मेरा पैसा सीधा डबल हो गया। ये एक ऐसी लाइन है ना जो किसी का भी ध्यान खींच लेती है। तो क्या सच में ऐसा कोई जादू होता है? आज हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इसी बड़े सवाल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं जो अनगिनत रिटेल निवेशकों को मार्केट की तरफ खींच कर लाता है। रातों रात अमीर बनने का सपना। क्या सच में आईपीओ से कुछ ही दिनों में पैसा डबल हो सकता है? अक्सर लोग बिना पूरी जानकारी के बस इसी उम्मीद में पैसा लगा देते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन कोई चमत्कार होगा और छप्पड़ फाड़ रिटर्न मिलेगा। लेकिन सच मानिए, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना से कहीं ज्यादा गहरा है। इसे समझने के लिए हमें बाजार की बिल्कुल ABCD यानी बेसिक्स पर जाना होगा। अब इस मिथक को हकीकत से अलग करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आईपीओ नाम की चिड़िया है क्या। देखिए, मान लीजिए एक ABC नाम की प्राइवेट कंपनी है। इनकी फैक्ट्रियां बढ़िया चल रही हैं और अब इन्हें दुनिया भर में अपना बिजनेस फैलाना है। 10 से 100 फैक्ट्रियां बनानी हैं। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी सड़क पर खड़े होकर तो आम जनता से सीधे पैसे नहीं मांग सकती, राइट? ये कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो पब्लिक से फंड जुटाने के लिए कंपनी को कुछ खास गाइडलाइंस मानते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आना पड़ता है। बस इसी पूरी प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। यही वो समय है जब कंपनी पहली बार अपनी हिस्सेदारी आम जनता को ऑफर करती है। तो अब आते हैं हमारे पहले भाग पर। कंपनियां पब्लिक क्यों जाती हैं? कोई भी कंपनी बिना किसी मजबूत वजह के अपनी ओनरशिप ऐसे ही नहीं बांट देती। पब्लिक से हजारों करोड़ रुपए मांगने के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, जैसा हमने अभी बात की, एक बहुत बड़े ग्लोबल विस्तार और नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए फंड्स जुटाना। दूसरा कारण है कर्ज। कई बार कंपनी पर इतना भारी कर्ज होता है कि बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है और उस कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, शुरुआती निवेशकों यानी एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स को एक बहुत ही मुनाफेदार एग्जिट देना। क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत में रिस्क लेकर कंपनी में पैसा लगाया था, तो आईपीओ ही वो मौका होता है जब उनका निवेश कई गुना बढ़कर उन्हें वापस मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ और देखते हैं कि बाजार में 3 प्रकार के निवेशक कौन-कौन से होते हैं। ये चार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि आईपीओ में शेयरों का बंटवारा असल में कैसे होता है, क्योंकि यहाँ सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिलता। पूरी पाई का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के लिए रिजर्व होता है। ये बड़े म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है। फिर 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हाई नेटवर्थ अमीर लोगों के पास जाता है। और अंत में आम जनता यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए केवल 35% का एक छोटा सा टुकड़ा ही बचता है। और रिटेल इन्वेस्टर उसे माना जाता है जो किसी एक आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम का निवेश करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अलॉटमेंट और लॉटरी सिस्टम। ये वो जगह है जहां आपको समझना होगा कि शेयर असल में बांटे कैसे जाते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आप बाजार में जाकर सब्जी की तरह आईपीओ का एक सिंगल शेयर, मान लीजिए 100 रुपए का, नहीं खरीद सकते। रिटेल निवेशकों को हमेशा लॉट में शेयर खरीदने होते हैं। एक लॉट में शेयरों की संख्या पहले से फिक्स होती है और इसके लिए आमतौर पे 14,000 से 15,000 रुपए के आसपास का एक बड़ा अमाउंट आपको ब्लॉक करना पड़ता है। यानी अगर आपको अप्लाई करना है तो इतना बेसलाइन पैसा आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। अब जरा सोचिए, रिटेल कोटे के लिए वो 35% शेयर लिमिटेड हैं, लेकिन खरीदने वालों की लाइन बहुत लंबी है। जब किसी आईपीओ की भयंकर हाइप होती है और लोग उपलब्ध शेयरों से 2 गुना, 5 गुना या कभी-कभी 20 गुना ज्यादा की डिमांड कर देते हैं, तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको शेयर मिलेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम में बदल जाती है। आसान भाषा में कहें तो जिसका नाम कंप्यूटर ने चुना उसे शेयर मिलेंगे और बाकी सबका पैसा उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। चलिए अब चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, स्पेक्यूलेटर्स, जिन्हें हम सट्टेबाज भी कह सकते हैं, बनाम वैल्यू इन्वेस्टर्स। देखते हैं कि लॉटरी लगने के बाद असल में होता क्या है। इस ऐतिहासिक डेटा पर एक नज़र डालिए। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ खास कंपनियों के मामले में लिस्टिंग के दिन कितना भारी मुनाफा बन सकता है। बिरला पैसिफिक को ही देख लीजिए। इसका इशू प्राइस सिर्फ 10 रुपया था और ये 25 रुपये 30 पैसे पर लिस्ट हुआ, मतलब लगभग 140% का रिटर्न।
बर्गर किंग 60 रुपए से सीधा 138 रुपए पर खुला और आईआरसीटीसी 320 रुपए का शेयर लिस्ट होते ही 644 रुपए का हो गया, सीधा 100% से ज्यादा का जंप। और सच कहूं तो यही वो शानदार डेटा है जो मार्केट में तुरंत मुनाफा कमाने की उस भारी हाइप और दीवानगी को जन्म देता है। लेकिन यहाँ बाजार के दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं स्पेक्यूलेटर्स, जो इस आईपीओ को सिर्फ 10-15 दिन की एक लॉटरी मानते हैं। उनका मकसद साफ है, लिस्टिंग के दिन ही अपना शॉर्ट टर्म मुनाफा बुक करो और बाहर निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये लोग कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू या असल बिजनेस मॉडल पर भरोसा करके खरीदारी करते हैं। इनका विजन लंबा होता है। ये भारी बिजनेस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए सालों तक शेयर को होल्ड करते हैं। जैसे इतिहास में पेज इंडस्ट्रीज का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका शेयर कभी 145 रुपए का हुआ करता था और फंडामेंटल ग्रोथ के दम पर वो 30,000 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। ये एक तरह का अनौपचारिक या अनऑफिशियल मार्केट होता है। उदाहरण के लिए, जब ज़ोमैटो का आईपीओ आया था तो लिस्टिंग से पहले ही इसका प्रीमियम लगभग 26% ऊपर चल रहा था। ये प्रीमियम दरअसल एक बैरोमीटर की तरह काम करता है, जो बताता है कि लिस्टिंग से पहले ही बाजार में उस शेयर की कितनी भारी डिमांड है। अगर ग्रे मार्केट में लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार बैठे हैं, तो ये इस बात का एक मजबूत संकेत बन जाता है कि लिस्टिंग वाले दिन वो शेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों पर आके टिक जाती है। आईपीओ में पैसा डबल हो सकता है, इसके पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई पक्की गारंटी नहीं है। इसलिए मार्केट में उतरने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या ये भागीदारी केवल एक सट्टा है, एक शॉर्ट टर्म जुआ है, या फिर सच में किसी बेहतरीन बिजनेस के साथ लंबे समय तक जुड़ने का एक मौका। इस एक सवाल का जवाब ही शेयर बाजार में सफलता की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा और हमेशा सीखते रहिए।